तो देखिए बच्चों, आपके सामने क्लास 12 के मैथ के 13वें लेसन का दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। यहाँ लिखा गया कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। बच्चों पहले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए। एक पासे को एक बार उछाला जाता है। जब आप पासे को उछालेंगे तो उस पर संख्या एक भी आ सकती है, दो भी आ सकता है, या फिर 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये सभी संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, इसको यश से दिखाएंगे, सैंपल स्पेस को। ठीक है, अब लिखा कि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। ठीक है, जो घटना ई है, यह लिखा गया ई से, मतलब इस घटना को ई से दिखाया गया। किसको? पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। 3 का अपवर्त मतलब 3 का गुणज बोल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे जो संख्या 3 से कट जाए, जैसे 3 हो गया और ये हो गया 6। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है। देखिए बच्चों, उसके बाद क्या लिखा गया है, और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को यफ से निरूपित किया जाए तो। देखिए बच्चों, यफ से किसको निरूपित किया जा रहा है? पासे पर प्राप्त संख्या सम है। ठीक है, जो सम संख्या है उसको यफ से निरूपित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4 और 6। ठीक है, अब बच्चों दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए। इंटरसेक्शन मतलब ई और एफ दोनों में कॉमन क्या है? तो बच्चों देखिए, दोनों में कॉमन केवल 6 है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है? देखिए बच्चों, आपसे यह पूछा है कि बताएं क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। आपको यह बताना है कि ई और एफ स्वतंत्र घटना है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ई और एफ स्वतंत्र घटना होगा तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ आएगा। मतलब अगर ये दोनों बराबर आ गया तो ई और एफ स्वतंत्र घटना प्रूफ हो जाएगा। अगर बराबर नहीं आया तो ई और एफ स्वतंत्र घटना नहीं होगी। चलिए चेक करते हैं बच्चों, आपको पहले इसकी प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। चलिए इसकी प्रायिकता निकालिए। ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? ई इंटरसेक्शन एफ में केवल एक एलिमेंट है और बटे कुल अवयव कितने हैं? 6, 1/6 हो जाएगा। और ई की प्रायिकता निकालिए। घटना ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ई में 2 एलिमेंट है और बटे कुल कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। 2/6 यानी 2 1 9 2, 2 3 6। फिर पी एफ निकाल लीजिए। एफ में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, बटे कुल कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है, 3/6। अब 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब बच्चों इस सब का मान इसमें आप रखेंगे तो पीई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है? 1/6 बराबर पीई का मान कितना है? 1/3 गुणे पी एफ का मान कितना है? 1/2। अब देखिए 1/6 बराबर 1/2 3 6। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। तो बच्चों दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, तो इससे प्रूफ होता है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। लिख देंगे अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छा चुने गए हैं। देखिए बच्चों, पूर्णांक आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें से किसी भी 2 पूर्णांक के चयन करने का प्रकार कितना होगा? देखिए कुल 11 संख्या है, इसमें से किसी भी 2 संख्याओं का आपको चयन करना है, तो 11C2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह यश में अवयवों की संख्या को दिखाएगा। ठीक है, तो यश में कुल कितने अवयव आएंगे? 11C2। इसको सॉल्व कीजिए। 11 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 11 में से 2 जाएगा तो 9 का फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 11 गुणे 10 गुणे 9 का फैक्टोरियल बटे ये हो गया 2 गुणे 1 गुणे 9 का फैक्टोरियल। एक कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 11 5 55। तो बच्चों यश में कुल 55 अवयव आएंगे। उसके बाद क्या दिया गया है? यदि इसका योग सम है, मतलब बच्चों योग सम है, यह आपको दिया गया है, तो जो दिया गया होता है उसको एफ से दिखाते हैं। ठीक है, योगफल सम कब आएगा? देखिए जैसे आप किसी भी 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे तब योगफल सम मिलेगा, या फिर किसी भी 2 सम संख्या को जोड़ेंगे तब योगफल आपको सम मिलेगा। देखिए विषम संख्या कौन कौन सी है? देखिए 1 3 5 7 9 11 कुल 6 विषम संख्याएं हैं। तो 6 में से किसी भी 2 विषम संख्या को ले लीजिए, या फिर आप देखिए सम संख्या का देखिए
1 2 3 4 5, इन पांचों में से किसी भी दो संख्या को ले लीजिए, ठीक है। इनको यदि आप जोड़ते हैं तो आपको सम मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 5 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 5 में से 2 जाएगा तो 3 का फैक्टोरियल, बराबर 6 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल बटे 2 गुणे 1 गुणे 4 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 5 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, और बटे में हो जाएगा आपका 2 गुणे 1 और गुणे 3 का फैक्टोरियल। ए आपका कैंसिल हो गया और 4 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। ए हो गया 2 तिहाई 6, और ए आपका कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपको मिलेगा बच्चों, यहाँ देखिए कितना मिलेगा, 5 तिहाई 15 और प्लस यहाँ मिलेगा 5 दूनी 10, मतलब कुल मिला के 25 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या दिया गया है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। दोनों विषम, इसकी प्रायिकता को ज्ञात करनी है। तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है उसको ई से दिखाएंगे, ठीक है। तो दोनों विषम है। तो बच्चों दोनों विषम का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, कुल 6 विषम संख्याएं हैं, 6 में से किसी भी 2 विषम का चयन करने का प्रकार 6C2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 6 में से 2 जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसको आगे सॉल्व कीजिए, 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल बटे 2 गुणे 1 गुणे 4 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो ये जाएगा 3 5 15, ठीक है। अब देखिए बच्चों इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों में कॉमन, ठीक है। तो देखिए बच्चों एफ में विषम संख्याओं का पेयर या विषम संख्याओं का जोड़ा और सम संख्याओं का जोड़ा दोनों है, और ई में केवल विषम संख्याओं का जोड़ा है। तो ई और एफ में विषम संख्याओं का जोड़ा कॉमन हो जाएगा, मतलब 6C2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिखिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15। अभी मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब बच्चों आपको निकालना क्या है, आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पूर्णांक विषम होगा, मतलब ई की प्रायिकता ज्ञात करनी और एफ दिया गया है। तो बच्चों देखिए ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है और एफ दिया गया है, तो उसको क्या लिखेंगे, पीई बाई एफ। पीई बाई एफ का मतलब होता है एफ दिया गया है तो ई की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे पी एफ। अब देखिए बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ में कुल 15 अवयव हैं, तो लिखेंगे 15 और बटे टोटल एलिमेंट कितने हैं, देखिए 55, मतलब टोटल 55 पेयर बनेंगे, ठीक है, बटे पी एफ, मतलब एफ की प्रायिकता, एफ में कितने एलिमेंट है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 और बटे टोटल एलिमेंट कितने होंगे 55। तो बच्चों 55 55 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 15 बटे 25, फिर इसको 5 से काटिए, 5 3 15, 5 5 25, 3 बटे 5 और 3 बटे 5 यही आपका आंसर होगा। आइए बच्चों अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ लिखा गया है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। मान लीजिए ए के जीतने की प्रायिकता है पी ए है आपका 1/3, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर रहे हैं, ठीक है। ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, तो बच्चों ए के हारने की प्रायिकता क्या होगी, पी ए बार। ए बार मतलब क्या, ए के हारने की प्रायिकता मतलब न जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस पी ए, ठीक है, फार्मूला होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों उसके बाद क्या लिखा है, बी के जीतने की प्रायिकता मतलब पीबी कितनी है 1/4, तो बी के न जीतने की प्रायिकता क्या होगी, पीबी बार बराबर 1 माइनस पीबी। ये हो गया 1 माइनस पीबी का मान है 1/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। आपसे बच्चों क्या पूछा है, इस दौड़ को ए और बी में से कोई न जीत पाए इसकी क्या प्रायिकता होगी, मतलब दोनों के न जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां लिखेंगे ए तथा बी दोनों के न जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, दोनों के न जीतने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए बराबर पी, मतलब ए भी नहीं जीतता है और बी भी नहीं जीतता है, और मतलब इंटरसेक्शन ए और बी दोनों नहीं जीतते, इसकी क्या प्रायिकता होगी, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं
इसलिए पी ए बार इंटू पी बी बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, पी ए बार का मान कितना है 2/3, उसको लिख लीजिए। और पी बी बार का मान कितना है 3/4, इसको लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 × 9 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2 और बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए इसको यहाँ हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या लिखा गया, देखिए दिया गया है कि घटनाएं ए और बी ऐसी हैं कि पी ए का मान दिया गया है और पी ए यूनियन बी का मान दिया गया है और पी बी का मान पी दिया गया है। आपको पी का मान ज्ञात करना है, वो भी 2 कंडीशन दी गई है। कब ज्ञात करना है, जब घटनाएं परस्पर अपोरजी हो और घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर अपोरजी है तो कैसे लगेगा, देखिए अपोरजी का यहाँ सॉल्व करता हूं और स्वतंत्र घटना वाला इधर सॉल्व कर दूंगा। अगर घटनाएं परस्पर अपोरजी हैं, जैसे मान लीजिए 2 घटना है ए और बी, अगर यह अपोरजी होंगी तो इनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, मतलब इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, तो बच्चों आपको पी ए यूनियन बी दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों सबका मान आप रख लीजिए। देखिए पहला मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अपोरजी घटना है तो ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0 और ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पी ए यूनियन बी का मान कितना है 3/5, इसको यहाँ लिखेंगे बराबर पी ए का मान कितना है 1/2, इसको आप लिख देंगे प्लस पी बी का मान कितना है, पी बी का मान बच्चों यहाँ दिया गया है पी के बराबर है, उसको लिख दीजिए और माइनस, और बच्चों इसका मान है 0 तो यहाँ रख देंगे 0। ठीक है, ये हो गया आपका 3/5 और 1/2 इस साइड आएगा, माइनस 1/2 बराबर हो गया पी। और यहाँ एलसीएम ले लेंगे 10, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 माइनस 2 5 10, 5 बार गया, 5 का नाम 5 बराबर हो गया पी। तो बच्चों पी का मान आपको क्या मिलेगा, पी बराबर 6 में से 5 जाएगा 1 और बटे कितना है 10, पी का मान मिल गया आपको 1/10। यह आपका आंसर हो गया। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो क्या होगा, अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा। अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो यह दोनों इंटू में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप फॉर्मूला लिख दीजिए, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए यूनियन बी का मान कितना होगा उसको रख लीजिए 3/5। ठीक है, 3/5 बराबर पी ए का मान है 1/2 और प्लस पी बी का मान है पी माइनस इसका मान आप क्या लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अभी इसका मान हम लोग यहाँ रख लेंगे। ठीक है, ए हो गया 3/5 बराबर 1/2 प्लस पी माइनस पी ए का मान कितना है 1/2 रख लीजिए 1/2 गुणे पी बी का मान हो गया पी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना मिलेगा आपको। अब देखिए बच्चों, ए हो गया आपका 3/5। ठीक है, और बराबर 1/2 प्लस ए है आपका पी, इसको लिख सकते हैं p/1 माइनस पी गुणे 1 तो p मिलेगा बटे 2। ए हो गया 3/5, इन सबका एलसीएम हो जाएगा 2, 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा p में करेंगे तो आपको मिलेगा 2p माइनस 2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा और 1 का गुणा p में करेंगे तो आपको p मिलेगा। अब 2 का गुणा आप यहाँ कर लीजिए, 2 3 6, ए हो जाएगा 6/5, 2 3 6 6/5 बराबर 2p में से 1p घटेगा तो आपको p मिलेगा और यहाँ बचा है 1। ठीक है, देखिए बच्चों प्लस 1 बचा है, 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ए हो जाएगा p बराबर ए हो गया 6 और 5 का नम 5 -5 बटे फिर आएगा आपका 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा 1/5, तो यहाँ पर आपको p का मान मिल जाएगा 1/5 और यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों इस कंडीशन में p का मान 1/5 आएगा और इस कंडीशन में आपका p का मान 1/10 आएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।